हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं हिंदी का आज का सलूशन। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ये हिंदी का चौथा टेस्ट सीरीज रहेगा और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। जो लोग 60 में 60 टारगेट करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर आपसे शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो दूध का अभाव चिंतनीय है, ठीक। तो ये अशुद्ध है, ठीक। इसमें शुद्ध क्या होना चाहिए? दूध का अभाव चिंताजनक है। यहाँ पे चिंतनीय की जगह पे क्या होना चाहिए था? चिंताजनक, ठीक है, चिंताजनक। तो ये सही हो जाता। दही खट्टी है, तो दही तो आपका पुल्लिंग है, मेल है, तो यहाँ पे खट्टा है होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। पगड़ी ओढ़कर आओ, तो पगड़ी ओढ़कर नहीं होता है, बांध कर, ठीक है, पगड़ी बांध कर। तो इस कारण ये भी गलत हो गया। अब बचा लास्ट वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूध में क्या गिर गया है, ये शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है। अगला देखेंगे इसमें। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध पूछा गया है। जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाए। तो यहाँ पर ये मैचिंग गलत है। जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया, यहाँ पे पाए नहीं, उसने ही फल पाया, मतलब एक वचन यहाँ पर जो करेगा वो पाएगा, ठीक। तो ये मिलान के हिसाब से गलत हो गया। ये एक गहरी समस्या है, तो यहाँ पर गहरी की जगह पे गंभीर। समस्या गहरी नहीं होती है, गंभीर होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से गलत हो गया। मेरे मना करने के बावजूद वो चला गया, तो ये आपका एकदम सही है, सटीक है, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है। और श्याम मक्खन को रो रहा है, तो मक्खन को रो रहा नहीं है, मक्खन के लिए, ठीक है, मक्खन के लिए जिद कर रहा है तो रो रहा है, ये चीज़ ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर भी आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। मोहन क्रोध में भरकर बोला, तो क्रोध में नहीं होता है, क्रोध से होगा, तो यहाँ पे गलत हो गई। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, तो इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर है, ठीक। मुझ पर होना चाहिए यहाँ पे, मुझ पर। और इस समस्या का निदान क्या हो सकता है, ये एकदम राइट है, इसमें कोई वर्तनी त्रुटि नहीं है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो तलवार की नोक नहीं होगा, तलवार का धार होता है, धार पर चलने के बराबर है। तो यहाँ पर भी गलती आई, तो यहाँ पर सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो घी बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर घी बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी नहीं। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट गए, तो थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट गए या वापस, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और ये भोजन 10 आदमी के लिए है, तो आदमियों के लिए होना चाहिए, आदमी के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आदमियों होना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। और लास्ट वाला आपका बचा, यही करेक्ट होगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर भी शुद्ध पूछा गया है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे घिस गए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वे सब काल चक्र के नीचे घिस गए। पहिया नहीं होता, काल चक्र, चक्र पहिया होता ही है, तो पहिया ये यहाँ पे लिखना एक्स्ट्रा हो गया। वे सब काल चक्र के नीचे घिस गए, ये होना चाहिए था। आपका भविष्य उज्जवल है, ये आपका एकदम सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। कई सौ वर्ष तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं, तो यहाँ पर कई सौ वर्षों होना चाहिए था, वर्षों। ये भी त्रुटि इसमें भी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था, करना नहीं होता है, धन्यवाद देना होता है। 6ठा नंबर है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक शुद्ध वर्तनी है, वो बताना है। वांछनीय, देखो वांछनीय गलत लिखा हुआ है, वांछनीय कैसे लिखेंगे? वांछनीय। उद्घाटन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अधिदा बनेगा, उद्घाटन, ये भी गलत हो गया। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ यानी जूनियर। और लास्ट वाला है अकस्मात, ये आपका एकदम सही है। 7 नंबर में है, कौन सी वर्तनी एक शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। प्रादुर्भाव, ये आपका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिएगा। प्रादुर्भाव, भाग के ऊपर आधी रा की मात्रा लगेगी। संवाद लिखा गया है, तो यहाँ पे संवाद बिंदी लगेगी, ना कि आधिमा, संवाद, ये भी गलत हुआ। अभिष्ट नहीं होता है, अभिष्ट होता है, अभिष्ट। और उज्जवल सही लिखा हुआ है, डी पार्ट आपका राइट हो गया। आगे के क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आशीर्वाद, आवाहन, अवनत या यथेष्ट। तो यहाँ पर देखो आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद होता है ये, आशीर्वाद। फिर आवाहन कैसे लिखा जाएगा? गलत लिखा हुआ है, आवाहन को ऐसे लिखते हैं, अवनति, अवनत जो लिखा है गलत है, अवनत होता है अवनति। और लास्ट है यथेष्ट, ये आपका एकदम सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उच्छ्वास, ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही वर्जन क्या होगा? उच्छ्वास। दूसरा है निश्चल, ये आपका एकदम सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तेजमय लिखा हुआ है, तो तेजमय नहीं होता है, तेजोमय होता है, ये ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन वाला है ये, तेजोमय। और तदुपरांत नहीं होता है, ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बी पार्ट राइट हो गया। 10वां है कौन सा वर्तनी शुद्ध है? इसमें भी वर्तनी ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो रचयिता, ये नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता, ये सही होता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि एकदम सही लिखा हुआ है, ये सही आंसर हो गया। अनुग्रहित गलत लिखा है, अनुगृहित, अनुगृहित। और मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली होता है, मैथिली शरण। ये सारे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो बदल गया है, विशेष से और विशेषण की दृष्टि से आपको सही युग्म, एक युग्म गलत है यहाँ पे, तो यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। क्रोध का क्रुद्ध करेक्ट है ये, आसक्त का आसक्त सही है, आकर्षण का आकृष्ट ये भी सही है, ईर्ष्या का उपेक्षा दिया गया है, तो ये ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा, ठीक, ईर्ष्यालु। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 12वां है कौन सा शब्द विशेष से, आपको बताना है विशेष इसमें कौन सा है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो यहाँ पर अनासक्त, अनुशंसित और अपमानित, ये तीनों आपके विशेषण हैं, और पहला वाला आपका क्या है? विशेष, अनासक्त। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनासक्ति का विशेषण होगा अनासक्त, जो बी पार्ट में दिया गया है। और अनुशासन जो होता है अनुशंसा, तो अनुशंसा की अनुशंसित होता है विशेषण, और अपमान का विशेषण होगा अपमानित। तो काफी इजी है ये। विशेष से आपको बताना है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। तो यहाँ पर ललिता क्या है? ये नाम कोऑर्डिनेट करता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सुंदर ये गुणवाचक विशेषण है, लंबा और लघु ये आपके परिमापवाचक है, ठीक। तो ये परिमाणवाचक विशेषण, तो यहाँ पे पहला पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में। मोहन सुंदर बालक है, विशेष से आपको बताना है। तो विशेष से क्या होगा? बालक, बालक की सुंदरता बताई जा रही है ना यहाँ पे, तो इसलिए विशेष से बालक हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। 15 नंबर में देखेंगे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 16 नंबर है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अगर विशेषण नहीं है तो क्या होगा? विशेष, यही पूछा गया है आपसे। पथरीला, नमकीन और बर्फीला, ये तीनों आपके क्या है? विशेषण है। और नमक जो है ये क्या है आपका? विशेष, यही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि आपसे पूछा गया है। तो क्रिया विशेषण आपको पता होना चाहिए होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो प्रदीप तेज लड़का है, ठीक है ये। लता मधुर गाती, करेक्ट है। कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, भी राइट है। और लास्ट वाला है धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। तो यहाँ पर अशुद्धि है, अशुद्धि क्या है? वाक्य त्रुटिपूर्ण है, विशेषण तो सही लिखा है धीरे धीरे खेती, और वे उसे समय अधिक देने लगे। तो इसमें क्या है? वाक्य इसमें त्रुटि है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। धीरे धीरे वे खेती में अधिक समय देने लगे, ऐसा है, या फिर अधिक समय से करने लगे। तो थोड़ा सा इधर उधर वाक्य लिख दिया गया, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 18 नंबर है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है ये पूछा गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास क्या है? मिठास शब्द का आपको बताना है विशेषण, तो मिठास का मिठाई, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 20 है किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, इसमें बताना है कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है।
राम जाता है, सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें विशेषण नहीं आया है। ठीक है। सीता फल खाती है, इसमें भी कुछ नहीं है। मेरी गाय काली, यहाँ पे काली जो शब्द है ये आपका विशेषण है, तो यही वाला आपका राइट हो जाएगा। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये सारे सिंपल सेंटेंस है, जहाँ पर गुण या फिर कोई विशेषता बताई जाए वहाँ पे विशेषण प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर गाय है, उसकी विशेषता क्या है, काली, तो ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। कब का कदा, ठीक है। कुआं का कूप, ये भी सही है। खाना का दिया गया है खरी, तो खाना का तत्सम होगा खादन, ये ध्यान रखना है, खादन, तो यही आपका सुमेलित नहीं। काम का कर्म, ठीक है, ये सी पार्ट करेक्ट हो गया। 22 में है, तत्सम शब्द की आपको पहचान करना है। कोना गलन क्या कोद, कोना गलन क्या गोद, तो यहाँ पर जो गलन शब्द है ये आपका क्या होगा, तत्सम, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप देख लेंगे, कोना का जो तत्सम होगा वो होगा कोण, क्या का होता है किम, किम। गोंद है, गोंद का आपका तत्सम होगा क्रोड, ठीक, ये ध्यान रखना है, क्रोड होता है इसका, थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान रखना है। 23 में है, तद्भव आपसे पूछा गया है। ठंडा चैत्र यम तृण, तो यहाँ पर तो काफी इजी है, ठंडा होगा। ये तो लल्लू टाइप के क्वेश्चन है ना, तो लल्लू टाइप के क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी करोगे ना तो आरो यारो क्या, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। इसका क्या होगा, स्तब्ध, ठीक, ठंडा का स्तब्ध, ये रट लो। डंक है, डंक का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। डंक का तद्भव शब्द है और इसको तत्सम बताना है, क्या होगा, ये चीज है। तो डक्कन, डंका, दसन या फिर दंस, काफी अच्छे इन्होंने ऑप्शन भिड़ाए हैं। तो डंक का दंस होता है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 में, तलवार का ये तत्सम है और तद्भव है, तत्सम बताना है। तो तलवार का आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि तलवार का तलवार ही लगा देते हैं लोग। तलवार का क्या होता है, तरवारी, डी पार्ट राइट होगा। देखो क्वेश्चन वही आएंगे जो थोड़ा हटके होंगे, रिपीटिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, और यहाँ पर तलवार के बहुत सारे लोग तलवार ही लगा देंगे, तरवार ही होता है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 26 नंबर देखो, तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, तो 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। कौन सा नहीं है पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जिसका जस करेक्ट है ये, झरना का निर्जर सही है, चौथा का चतुर्थ ये भी सही है, और जत्था का लिखा है यजमान, तो आपको लग रहा होगा यजमान कौन होता है, ठीक, ये आपको देखना है यजमान कौन होता है, जो जजमान होते हैं ना वो लोग। तो जत्था का यहाँ पे ये गलत है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट यहाँ पे। अच्छा, जत्था का क्या होगा तत्सम, ये होता है आपका यूथ, डी पार्ट करेक्ट हो गया। जाना तद्भव शब्द का तत्सम होगा, तो जाना एक तद्भव शब्द है, तत्सम बताना है आपको। तो जाना का क्या होगा, यात, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यात माने यानी जाना। यदा लिखा हुआ है, यदा, जानस से ज्ञान, ये आपको भ्रमित करने के लिए लिखे गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। यदा, यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारता, तो ये सब सारे क्या हैं, ये सारे आपके तत्सम हैं, ये भी ध्यान रखना है। तद्भव तत्सम पहचान लिए तो समझ लो राहें थोड़ा आसान हो जाएंगी हिंदी में। तत्सम शब्द की पहचान करना, यहाँ पे स्पर्श, पड़ोस, दूसरा परख, काफी इजी है, अंधा भी बता देगा। स्पर्श है क्या है, तत्सम, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, 29 है, तद्भव शब्द की पहचान करिए। यहाँ पे नस, स्थल, नस्ता, पानीय, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो पहली बार देख रहे होगे। यहाँ पे तद्भव क्या है, नस, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और नस का तत्सम क्या होगा, नस्या, नस्या। वैसे तो इसका एकदम अगर सही से कहा जाए तत्सम तो स्नायु होना चाहिए, स्नायु, ठीक है। यहाँ पर नस्या दिया गया है आपकी टेस्ट सीरीज में। आगे बढ़ेंगे 30 में, तद्भव तत्सम सही सुमेलित है, ये बताना है। बूंद, बदरी, बड़ा शीर्ष, महुआ, मधुक और भाप, भाष्य। तो यहाँ पर सही सुमेलित क्या है, महुआ का क्या होगा तत्सम, मधुक, ये आपका सही है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बूंद का बदरी नहीं होता है, जब बूंदा बांदी को बदरी बोल दिए ऐसा नहीं है, सारी देहाती भाषा इसी में नहीं ले लेंगे। बूंद का क्या होता है, बिंदु। बड़ा का दिया गया है शीर्ष, तो बड़ा का वृत्तक होता है ना कि शीर्ष, वृत्तक,
और भाप का भास से दिया गया है, तो भाप का भास से अलग चीज वाष्प होगा, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखेंगे। जो नियमानुकूल ना हो, यानी जो नियम के विरुद्ध हो या नियमानुकूल ना हो उसको क्या कहेंगे, तो काफी इजी है, अनियमित। बी पार्ट करेक्ट हो गया। जिसे जाना न जा सके, तो ऐसा क्या है जिसको जाना न जा सके, तो वो आगे है, ए पार्ट करेक्ट होगा। जिसे बुलाया नहीं गया हो, तो बुलाया नहीं गया हो उससे क्या कहेंगे, अनाहूत। अनआहूत, अन धन आहूत। आहूत मतलब होता है बुलाया, अन मतलब नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, इनको जोड़ेंगे आपस में। मैंने इनका संधि विच्छेद कर दिया है समझाने के पर्पज से, ठीक है। आगे इसमें देखो और भी शब्द दिए गए, इन पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। जिनके पास धन न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसका मन कहीं दूसरी जगह लग गया हो, जैसे आपका पढ़ाई के अलावा रील्स में मन लग जाता है, तो उसे कहेंगे अन्वय मनस्क, या आईपीएल देखते होगे, सट्टा लगाते होगे। अहेतुक, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें किसी का कोई कार्य या हेतु कारण न हो, उसे अहेतुक कहते हैं। जैसे अब अनायास काम कर रहे हो, कहीं जाना नहीं है फिर भी घूमने ऐसे चले गए फालतू, तो वो होता है अहेतुक। अहेतुक या अहेतुकी होता है। रामायण में कई जगह ये वर्ड यूज हुआ है। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो उसे कहेंगे अवध्य। यहाँ पर देखो ये शब्द बनाया गया है, वध करना होता है उसको वध्य कहेंगे, और जब ना आ जाए तो यहाँ पे आ जोड़ दो तो अवध्य हो गया, ठीक है। इसके और भी शब्द देख सकते हैं। जो विधि के विपरीत हो उसे अवैध कहते हैं। जो शोक करने लायक ना हो उसे अशौच कहते हैं। और जिसके टुकड़े न किए हो सके अखंड, अखंड भारत, ठीक उस टाइप का। जिसे भुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे, अविस्मृत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे शब्द देखो, जैसे विस्मृत दिया गया हो, इसका मतलब जिसे भुला दिया गया हो, जिसे भुला दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, विस्मृत। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको भुला देती है ना, उस टाइप का। विस्मरणीय क्या होता है, जिसे भुलाया जा सके उसे विस्मरणीय, और जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय। जन्म लेते ही मर जाना, वाक्य के लिए बताना है, जन्म लेते ही मर जाना। इसको याद कर लो, रट लो, कई बार ये समीक्षा अधिकारी का फेवरेट है। आदंड पात, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, आदंड पात। जन्म पर्यंत क्या होता है ये, मतलब जन्म भर तक, तो उसे जन्म पर्यंत कहेंगे। आजन्म क्या होता है, आजन्म जैसे दिया गया है, यानी जन्म पर्यंत और आजन्म ये दोनों एक ही चीज है, पर्यायवाची भी कह सकते हो, इनके मतलब दोनों के एक ही होते हैं, जन्म भर तक। आमरण का मतलब क्या होता है, मर जाने तक। आमरण मतलब मर जाने तक। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को प्रार्थी कहा जाता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। बाकी सब देख लेंगे। जैसे भक्त होता है, तो भक्त कई टाइप के हैं इस संसार में, कोई किसी का भक्त है कोई किसी का। तो जो किसी की भक्ति करता है उसे क्या कहेंगे, भक्त। पुजारी क्या होता है, जो किसी की पूजा करे। और जो किसी के प्रति श्रद्धा रखे उसे श्रद्धालु कहते हैं। 38 नंबर में देखेंगे, जिसने बहुत कुछ देखा हो, वो कहते नहीं है मैंने बहुत चीज़ें देख रखी हैं, ऐसे ही नहीं अपने बाल सुखा लिए हैं, सफ़ेद कर लिए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बहुदर्शी, ज़्यादा देख लिया अवकाश से। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुभवी कौन होता है, जिससे पर्याप्त अनुभव हो। और बहुश्रुत, जिसने बहुत ज़्यादा सुन रखा हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। और बहुत सारा सुनने का मतलब ये है कि बहुत सारे विषयों में ज्ञान हो, उसको सुना हो। जो बहुत विषयों का ज्ञाता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, कई सारी चीज़ों को जानता हो। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, कम से कम 50 बार तो ये पूछा गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, युयुत्सु, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, युयुत्सु। अब देखो इससे हूबहू मिलते हुए आपके ये वर्ड दिए गए हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। और युग पुरुष कौन सा होता है, अपने समय का सबसे बड़ा व्यक्ति। जैसे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, तो ये क्या हुए थे, युग पुरुष इनको कहा जाता है। याचक कौन होता है, जो भिक्षा मांगता है या कोई वस्तु मांगता है उसको याचक कहा जाता है। जो निरंतर बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे, तो ये इसको कहते हैं वर्धमान। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, वर्धमान। वंशज क्या होता है, जो वंश में उत्पन्न होने वाला है उसे वंशज कहा जाता है। विभु कौन होता है, विभु का मतलब है जो सभी में व्याप्त हो उसे विभु।
ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है विभु, या जो भगवान राम है उनका पर्यायवाची है विभु, विष्णु का पर्यायवाची कह सकते हो, जो सब में भगवान व्याप्त है तो उनको विभु भी कहा जाता है। वार्षिक क्या है, वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। 41 है। अब पर्यायवाची आ गया आपका फेवरेट टॉपिक। पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है। प्रणय, प्रणय का कौन सा नहीं है? प्रेम, अनुराग, स्नेह, ये तीनों आपके प्रणय के पर्यायवाची हो गए। काया है, काया क्या होता है? शरीर, ठीक है, इसका मतलब होता है शरीर, तो यही आपका अलग है, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। शरीर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे वपु, वदन, देह, तन, ठीक, ये सारे याद रख सकते हो। रक्त शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। शिलीमुख, अमल, अमरस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो रक्त का इसमें कोई पर्यायवाची नहीं है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। शिलीमुख किसका पर्यायवाची? शिलीमुख ये भौरे का है, शिलीमुख मतलब भौरा। अमल क्या होता है? अमल, ठीक है, अमल निर्मल का पर्यायवाची है, निर्मल, निर्मल मन होना चाहिए। और अमरस किसका पर्यायवाची है? अमरस गुस्सा का पर्यायवाची, गुस्सा का पर्यायवाची है, कोप है ना। मनोज्ञा, मनोज्ञा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो ये क्या होगा? मनोज्ञा, ये आपका पर्यायवाची किसका होता है? ये मनोज्ञा, ये सुंदरी का पर्यायवाची, सुंदरी, तो सुंदरी मतलब तरुणी, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सुंदरी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे तरुणी हो गया, मनोज्ञा, रमणी, एक होता है प्रमदा, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रमदा। आगे इसमें देखेंगे 44, कौन सा वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करवाल, खंग, कृपाण और चंद्रहास, ये सारे किसके हैं? तलवार के पर्यायवाची, सभी सेम है, मतलब ठीक है, अशुद्ध नहीं है। भाग्य, होनी, नियत, भावी, सारे आपकी भाग्य के पर्यायवाची हैं। कीस, हरि, मरकट, पिसुन, इसमें गड़बड़ी है। कीस, हरि, मरकट, ये सब बंदर के पर्यायवाची हो गए। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पिसुन, ये जो पिसुन है ये आपका कौवा का पर्यायवाची हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, नहीं तो ये भी पूरा सही हो जाता ग्रुप। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पिसुन माने क्या होता है? कौवा, या फिर पिसुन माने चोर भी होता है। कलघोष, मदन, सलाका, श्यामा, पिक, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची आपके हो जाएंगे मोर के। 45, पर्यायवाची की दृष्टि से बेमेल युग्म बताना है। एक मिसमैच दिया गया है, आपको पहचानना है कौन सा है। आभूषण, आभरण करेक्ट है ये। कुंभ, गगरा सही है। और पावस, पावस बरसात को बोलते हैं, वृष्टि, ठीक है। कीर, केकी दिया गया है, तो कीर माने होता है तोता, कीर माने क्या होता है? तोता। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? केकी, तो ये केकी होता है, ये मोर है, ये मोर का पर्यायवाची हो गया, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा, तो यहाँ पर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। पद्मा, कलत्र, इंदिरा, रमा, तो यहाँ पर कलत्र है, ये कलत्र स्त्री का पर्यायवाची होता है, ठीक, ना कि सॉरी, ये पत्नी का पर्यायवाची होता है कलत्र, ना कि स्त्री का, तो यही आंसर है। बाकी पद्मा, इंदिरा, रमा ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। 47 है, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करना है। भारती, सरस्वती, गोदाम, मालखाना, मिलाप, संयोग, प्रमोद, अनुराग, तो यहाँ पर बताना है कौन सा मतलब गलत युग्म दिया गया है। भारती सरस्वती करेक्ट है, गोदाम मालखाना ठीक है, मिलाप संयोग ये भी ठीक है, प्रमोद अनुराग दिया गया है। तो प्रमोद ये आपका उल्लास का पर्यायवाची है, और जो अनुराग है ये हर्ष का है, ये उल्लास होता है इसका मतलब। और अनुराग का मतलब होता है आपका अनुराग यानी प्रीति करना, प्रीति, या फिर बोल सकते हो स्नेह, प्यार, वो सब। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, देखने में एक लग रहा होगा कि एक जैसे हैं। 48, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग अशुद्ध है? आपको यहाँ पर अशुद्ध वर्ग यानी ग्रुप छांटना है। भेक, दादुर, मेढक, मत्स्य, यही वाला गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो मत्स्य दिया गया है, ये होता है मछली का पर्यायवाची, ये गलत हो गया, तो एक आप छांट लिए, समझ लो काम हो गया आपका, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये सब मेढक के पर्यायवाची हैं, मत्स्य जो है मछली का है। ज्ञान, समझ, विवेक, बुद्धि ये सब ज्ञान के हैं। विपुल, प्रचुर, पर्याप्त, अधिक, ये आपके अधिक के हो गए। प्रतु, चौड़ा, विस्तीर्ण, विस्तृत, ये आपके यानी विस्तृत के पर्यायवाची हो गए। 49 देखेंगे, कौन सा युग्म या वर्ग पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें बताना है। 49 वाला है, इसमें शुद्ध पूछ लिया गया है। भोर, सवेरा, उषा काल, प्रभात,
ये आपके सवेरे के पर्यायवाची, यही सही है। फिर आगे देख सकते हो यहाँ पे विप्र भूदेव द्विज मेघ, विप्र भूदेव द्विज, ये सारे आपके ब्राह्मण के हैं। यहाँ पर मेघ जो दिया गया है ये अलग है, ठीक। ये सारे इसमें गड़बड़ी है। प्रीति, भीत, स्फीत, भय, बोध, इसमें बोध अलग हो गया। गिरिजा, शैलसुता, इला, शारदा। अब इसमें देखो गिरिजा, शैलसुता ये आपका पार्वती की पर्यायवाची है, और इला, शारदा ये सरस्वती के हो गए, तो ये भी गड़बड़ झाला है। ये पार्ट आपका गलत करेक्ट हो गया। 50 नंबर है, कौन सा शब्द स्थूल का पर्यायवाची शब्द, स्थूल का। तो स्थूल का पर्यायवाची मोटा, मांसल, पीवर, ये तीनों होते हैं। तो डी पार्ट आपका यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। विलोम शब्द आ गया। अब निम्न इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म आपको बताना है। आपत्ति, विपत्ति, अपवर्ण, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदत, रादत। तो बताना है। आपत्ति का अनापत्ति होता है, ना कि विपत्ति, गलत हो गया। और फिर क्या दिया है यहाँ पे, अवर्णक नहीं, अवर्षण नहीं होता है, आवर्षण होता है। यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, ये भी गलत है वर्तनी की दृष्टि से। गणतंत्र का होता है राजतंत्र, ना कि जनतंत्र, ये गलत हो गया। लास्ट वाला आपका सही है, आदत का तिरस्कृत होता है। श्री गणेश का आपको विलोम बताना है। लल्लू टाइप है, बहुत इजी है। ये तीसरी, अत का इति होता है, अत का इति दिया गया है। और श्री गणेश का ये तीसरी, बी पार्ट करेक्ट होगा। सरल का देखो विलोम शब्द पूछ लिया है, तो सरल का क्या होगा आपका, कठिन। जो चीज सरल है उसका उल्टा हो जाएगा कठिन। सकर्मक का विलोम, सकर्मक का अकर्मक होगा, ये पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्तब्ध का विलोम शब्द दिया गया है, पूछा गया है। स्तब्ध का, इसमें छोटा लगा दो, अस्तब्ध, सी पार्ट करेक्ट हो गया। अनुरक्त का विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्त, सी पार्ट हो गया। अमृत का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अमृत का क्या होगा, विष हो जाएगा। यारो यारो के क्वेश्चन तो नहीं लग रहे हैं। निरामिष का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो निरामिष मतलब जो मांसाहार ना हो या फिर जो मांस न खाता हो, तो यहाँ पर आमिष हो जाएगा, बी पार्ट, शाकाहारी, मांसाहारी। निंद का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो निंदा की क्या होता है, स्तुति, लेकिन यहाँ पे निंद लिखा है, निंदा नहीं है, तो यहाँ पर वंद्य होगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये स्तुति लिखा है तो ये निंदा का पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। ये तक बर्बर है, लास्ट है ये। बर्बर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। ये बर्बर है, बर्बरिक वाला नहीं, बर्बर, ठीक। तो इसका शब्द होगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उर्वर का अनुर्वर होता है, अनुर्वर। और सीधा का आपका दिया गया है, तो सीधा का क्या होगा, टेढ़ा, सीधा आदमी, टेढ़ा आदमी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट करेंगे पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर जुड़ करके पेड बैच खरीद करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं कम पैसों में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।